भारतीय जनता पार्टी आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर झंडा फहराया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। पीएम ने एक बार फिर परिवारवाद और वंशवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा, भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम कर रही है। बीजेपी की नीति सर्वजन का हित करने वाली है। पीएम मोदी ने कहा, जब हनुमान जी को राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी तरह जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो भाजपा उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। पीएम मोदी ने कहा, नफरत से भरे लोग आज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये लोग हताशा से भर गए हैं। ये लोग इतने निराश हो गए हैं कि उन्हें एक ही रास्ता दिख रहा है। वो खुलकर कहने लगे हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। वो कब्र खोदने लगे हैं। इन पार्टियों को एक बात पता नहीं है, आज देश का गरीब, युवा, माताएं, बहनें, दलित, आदिवासी हर कोई बीजेपी के कमल को खिलाने के लिए ढाल बनकर खड़ा है। उन्होंने कहा, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे इन दलों की साजिशें चलती रहेंगी, लेकिन हम देशवासियों के सपनों को, आकांक्षाओं को दबते हुए, बिखरते हुए नहीं देख सकते। इसलिए हमारा जो देश के विकास पर जोर है, हमारा जोर देशवासियों के कल्याण पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान हनुमान की जयंती मना रहे हैं। चारों तरफ बजरंगबली का नाम गूंज रहा है। उनका जीवन, उनके प्रमुख प्रसंग आज भी हमें भारत की विकास यात्रा में प्रेरणा देते हैं, पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते हैं। हमारी सफलताओं में उन महान शक्ति के आशीर्वाद भी दिखते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है, लेकिन वो तभी इस शक्ति का इस्तेमाल कर पाते हैं जब वो अपनी शक्ति से संशय खत्म कर पाते हैं। 2014 से पहले भारत की भी ये स्थिति थी। भारत का नागरिक आज उस बजरंगबली की तरह से अपने अंदर शक्तियों का, आज समुद्र जैसी विशाल समस्याओं का सामना करने के लिए भारत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरा है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर तमाम नेताओं ने शुभकामनाएं भी दी हैं। जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन हम बैठने वाले नहीं हैं। आपके बताए रास्ते पर हम आगे चलेंगे। हम अमृत काल को सफल बनाएंगे। 2047 तक भारत विकसित देश बनेगा। इसके लिए हम पूरी ताकत लगा देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, भाजपा के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। इस अवसर पर मैं पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, जिनके अथक परिश्रम से ही आज भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो चुकी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारतवासियों के लिए वो राजनीतिक दल है जिसमें उन्हें भविष्य दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भारतीय जनसंघ से जुड़ा है। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में जनसंघ की स्थापना हुई थी, जबकि बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोफेसर बलराज मधोक, दीनदयाल उपाध्याय ने की थी। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का था। देश में 1975 में लागू किया गया आपातकाल जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। जनता पार्टी का गठन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल कांग्रेस, जनसंघ को मिलाकर किया गया था। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। जनता पार्टी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने तो लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। जनता पार्टी शुरू से ही कई धड़ों में बटी हुई थी। एक धड़े ने जनसंघ से आए नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया। इसके बाद बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जेपी ने जनसंघ नेताओं को इसी शर्त पर साथ लिया था कि वो आरएसएस की सदस्यता को पूरी तरह से छोड़ देंगे। लेकिन जनसंघ के नेताओं ने ये बात नहीं मानी। आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई। जनसंघ के नेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया। इस तरह भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। 1980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी को करारी हार का मुंह भी देखना पड़ा।
1980 के आते आते जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी और जनसंघ से जुड़े नेताओं के रास्ते अलग हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये थी पूरी कहानी बीजेपी के स्थापना दिवस की। 2014 जो हुआ वो केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था। 2014 में भारत के लोगों ने भारत के पुनर्जागरण की नई यात्रा का शंखनाद कर दिया। 800 साल से ज्यादा की गुलामी से बाहर निकलकर एक राष्ट्र अब अपना खोया हुआ गौरव पाने के लिए फिर से उठ खड़ा हुआ। और इस प्रक्रिया में दशकों से चली आ रही बुराइयां, चुनौतियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है। अब देश पंच प्राणों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 47 में अंग्रेज भले चले गए, लेकिन जनता को गुलाम रखने की मानसिकता यहीं पर कुछ लोगों के जहन में बो करके चले गए, यही छोड़ गए थे। इसलिए आजादी के बाद के वर्षों में देश में ऐसा वर्ग खूब फला फूला जो सत्ता को अपना जन्मजात हक समझता था। इन लोगों की बादशाही मानसिकता ने देश की जनता को हमेशा अपना गुलाम माना। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।